माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ डिस्कवर द हिडन सीक्रेट की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है एंड कोई ऐसे हो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किया है एंड अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। एंड दूसरी बात गाइस, फाइनली आपको मेरी ये वाली स्टोरी से भी आप लोगों की इंटरेस्ट हट गया है, जो कि कल के वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे समझ में आई। इतनी कम रिस्पॉन्स, मतलब सीरियसली अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये वाली स्टोरी को भी बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड करी हूँ। तो अगर मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड करी हूँ एंड उसमें रीच मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मेरी चैनल की रीच जो है ना वो गंदे तरीके से डाउन हो जाता है। उसके बाद मेरी चैनल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरी भी मजबूरी को समझो एंड थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बन के प्लीज़ आप लोग जो है लाइक करो, कमेंट करो एंड थोड़ा शेयर कर दो। मैं और क्या ही आप लोगों से चाहती हूँ यार, बस यही कर दो, यही बहुत होगा। ओके एंड आई होप आप लोग मेरी सिचुएशन को भी समझोगे। तो चलो अब मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने पिछले पार्ट पे देखा था कि हमारी विंग जो कि वॉर से वापस आ गया था, उसके बाद एक हफ्ता बीत गया था एंड आज विंग को पता चला था कि लैंड मेंशन में कोई गेस्ट आने वाला है। वो लान बांगजी का फ्रेंड है। तो विंग थोड़ा सा शॉक था क्योंकि विंग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया यहाँ पे है, बट अब तक विंग ने इतनी ज़्यादा मतलब तोप झोंक नहीं देखा था क्योंकि लैंड क्लैन को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया जा रहा था। एंड उसके बाद विंग को ये भी पता चला था कि वो इंसान आ गया है। तो विंग जैसे कि वांगजी के लिए खाना लेके जाता है, तो आज उसे पता चला था कि उस इंसान के लिए भी खाना लेके जाना होगा। तो विंग के साथ विंग के और एक साथी जो कि वांगजी के लिए एंड उसके फ्रेंड के लिए खाना लेके दरवाजे के सामने आ गया। एंड दरवाजे के सामने आने के बाद ही विंग जो है ना अपनी वो फेस से कपड़ा को हटा दिया और उसके बाद वो अंदर गया, लान वांगजी को बो किया एंड खाना को वहाँ पे रखा। एंड दूसरे वाला जो सर्वेंट था ना वो वहाँ से चला गया था एंड विंग वहाँ पे खड़ा था। एंड तभी लान वांगजी ने बोला चलो हम खाना खा लेते हैं। एंड तभी वो इंसान जो है ना वो उठने के बाद जो पीछे मुड़ के देखा एंड वो इंसान हमारी विंग को बस घूर घूर के देख रहा था एंड विंग एकदम शॉक था। सच में विंग एकदम शॉक्ड हो गया था, बट वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाया। एंड वांगजी जो कि जब देखा कि उस इंसान उसे इस तरीके से देख रहा है, तब उसने बोला जियांग चेंग क्या हुआ है, तुम इसे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। एंड जियांग चेंग जो है ना वो अपनी पलकों का मतलब नीचे कर लिया, बोला नहीं कुछ नहीं। एंड उसके बाद जियांग चेंग वहाँ पे आके बैठ गया था। उसके बाद जो है ना मतलब विंग दोनों को खाना सर्व किया। उसके बाद वांगजी ने बोला जाओ यहाँ से, क्योंकि वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था। जियांग चेंग बार बार जो विंग को देखे जा रहा था ना वो चीज़ पता नहीं वांगजी को बहुत गुस्सा दिला रहा था। तो इसलिए वांगजी ने विंग को वहाँ से भेज दिया। एंड फिर विंग जो अपने काम पे चला गया था एंड जियांग चेंग के मन में बहुत सारी सवाल था। तो जियांग चेंग ने बोला वैसे वांगजी ये है कौन। वांगजी ने बोला यहाँ पे काम कर रहा है, मेरे लिए खाना दे रहा है, खाना सर्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक सर्वेंट होगा। उन्होंने बोला अच्छा। जियांग चेंग ने बोला अच्छा ये सर्वेंट है। फिर जियांग चेंग ने बोला इसका नाम क्या है। तो वांगजी थोड़ा सा मतलब आंखें छोटा करके उसकी तरफ देखा, बोला तुम्हें क्यों जानना है। जियांग चेंग ने बोला बोलो ना नाम क्या है। एंड हमारी जो वांगजी था उसने बोला मू शन्नो। एंड जियांग चेंग ने बोला अच्छा मू शन्नो, क्या तुम इसे जानते हो, क्या ये इसी क्लाइंट का है। वांगजी ने बोला नहीं मैं इसे नहीं जानती, इसे बस मैंने बंदी बनाया है। जियांग चेंग ने अपनी सर को मतलब हिला दिया था। एंड उसके बाद खाना खाने के बाद तो वही मतलब वांगजी एंड जियांग चेंग जो अपनी ही कुछ बातें कर रहा था। उसके बाद जियांग चेंग जो कि वांगजी के साथ सेट घूमने चला गया था। जियांग चेंग को सभी लोग जानते हैं, हाँ, क्योंकि जियांग चेंग वांगजी का इकलौता फ्रेंड है जो कि बाहर की क्लैन की है एंड वो मतलब लैंड क्लैन में आता रहता है। अब ये बात ये भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप कैसे हुआ या फिर ये दोनों एक दूसरे को जानते कैसे। ये एक लंबा सा स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि वांगजी लुटेरा था तो वो जहाज़ों में लूट करने जाता था। तब भी एक बार वांगजी जो है ना वो एक जहाज़ को लूट कर रहा था, बट वहाँ पे जो है ना
वो दूसरे जहाज के जो लोग था वो वांग जी के ऊपर भारी पड़ गया था। तभी जो है ना जियांग क्लैन की जहाज वहाँ पे आया था एंड वहाँ पे जियांग चेंग था जो कि वांग जी की मदद किया था, वांग जी को जान को बचाया था। नहीं तो शायद उस दिन वांग जी का जान ही निकल जाता, क्योंकि तब वांग जी एकदम न्यू ऐसे चीज़ों में आया था। वांग जी को उतना प्रॉपर तरीके से नहीं जानते थे कि कैसे ये सब किया जाता है। तो जियांग चेंग ने जब उसकी मदद किया तो वांग जी बहुत अच्छा लगा था कि फर्स्ट टाइम किसी ने उसकी मदद किया है। तो उसके बाद ही जो है ना जियांग चेंग एंड लान वांग जी के बीच दोस्ती हो गया था। एंड वांग जी ने बोला था जियांग चेंग को कि तुम कभी भी किसी भी टाइम तुम लैंड क्लैन आ सकते हो, तुम्हारे लिए लैंड क्लैन की दरवाज़ा हमेशा ही खुला हुआ है। एंड जियांग चेंग ऐसा ही करता था। जियांग चेंग हर एक साल में एक बार तो आता ही था, तो इस बार भी जियांग चेंग यहाँ पे आया था। बट इस बार का मोटिव शायद जियांग चेंग का कुछ और था, हाँ शायद। एंड उसके बाद जियांग चेंग घूम के देख रहा था, वांग जी को बोल रहा था सच बोलो यार तुम्हारी ये क्लैन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा शांति है यहाँ पे, मेरा तो मन करता है कि मैं यहाँ पे ही रह जाऊँ। तो वांग जी ने देखा और बोला तुम रह सकते हो चाहो तो। एंड जियांग चेंग बोला सच में मैं रह सकती हूँ। वांग जी ने बोला तुम रह सकते हो। जियांग चेंग ने बोला आइडिया ख़राब नहीं है, कभी सोचूंगी यहाँ पे रहने के लिए। वांग जी ने बोला बेशक तुम जब भी चाहो। और उसके बाद वो लोग ऐसे ही घूमता रहा एंड अभी शाम का वक्त हो रहा था, हाँ शाम की वक्त हो रहा था। एंड तभी जो है ना जियांग चेंग एंड वांग जी अपने ही रूम में चला गया था, हाँ। एंड उसके बाद जब 7 बज रहे थे तब वांग जी मतलब जियांग चेंग अपने ही रूम में था। एंड जियांग चेंग इन भी जो है ना कुछ ओमेगा उसे पता किया था कि ये मू शन्नू कहाँ पे रहते हैं। तो वो वांग जी मतलब जियांग चेंग ने सोचा कि वो अभी जाएगा, हाँ वो अभी जाएगा मू शन्नू से मिलने। क्यों, किस लिए, ये तो हमें थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। तो जियांग चेंग जो है ना वो अपने रूम से निकल गया था जाने के लिए। एंड जब वो लैंड मेंशन से बाहर मतलब वो दरवाजे से बाहर जा रहा था ना तब वांग जी ने भी देख लिया। एंड वांग जी को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को जियांग चेंग जा कहाँ रहा है। तो वांग जी जो है ना वो मतलब वो नहीं चाहता था कि वो मतलब फॉलो करे या फिर कुछ भी करे, इसलिए वो एक सर्वेंट की तरफ देखा एंड बोला पता करो जियांग चेंग कहाँ जा रहा है। तो उस सर्वेंट ने सर को हिला दिया था एंड उस सर्वेंट जो है ना जियांग चेंग को पीछा कर रहा था। एंड जियांग चेंग जो कि आके रुका एकदम विंग के दरवाजे के सामने, हाँ विंग के दरवाजे के सामने आके रुक गया था। एंड वहाँ पे रुकने के बाद वो आसपास देखा एंड उसने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि वो जो सर्वेंट था ना वो तो मतलब दूर छुपा हुआ था। तो दरवाज़ा खोला एंड दरवाज़ा जब लिली ने खुला ना तो लिली एकदम शॉक्ड हो गया था, हाँ एकदम ही शॉक्ड हो गया था। एंड वो बोला मास्टर आप यहाँ पे। एंड जो है ना जियांग चेंग ने उसकी तरफ देखा बोला लिली विंग कहाँ है। और उससे बोला मास्टर नहीं, मैंने बोला विंग कहाँ है। और उससे बोला वो अंदर है। एंड जियांग चेंग ने ना लिली की तरफ और एक बार मुड़ के देखा ना लिली को और कुछ बोला, वो जल्दी से अंदर आ गया एंड दरवाजे को एकदम बंद कर दिया। एंड बंद करने के बाद उसका नज़र गया विंग की तरफ, विंग वहाँ पे ही बैठा हुआ था। एंड वो विंग जो जियांग चेंग की तरफ देखा बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ। एंड जियांग चेंग जो कि विंग की तरफ देख रहा था बोला अगर यही क्वेश्चन मैं तुम्हें बोलूँ तो। विंग ने बोला मुझे तो बंदी बनाया गया है, तुम्हें पता नहीं है क्या। एंड जियांग चेंग ने देखा बोला नहीं मुझे तो कुछ और लग रहा है। विंग जो पीछे मुड़ के देखा एंड जल्दी से जो है ना उस पूरा जो रूम था ना उसमें साइलेंसिंग जो स्पेल है ना, क्योंकि विंग पे कल्टिवेटर है एंड ये चीज़ जियांग चेंग को बहुत अच्छे से पता है। तो जियांग चेंग ने देखा बोला तुमने ये क्यों लगाया। विंग ने बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारी बात इस रूम से बाहर जाए। एंड जियांग चेंग ने बोला क्यों। उन्होंने बोला बस मुझे पता है तुम मुझे अभी क्या क्या बोलोगे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ये सारी चीज़ों के बारे में किसी और को पता चले। एंड जियांग चेंग जो विंग की तरफ देखा बोला तुमने लान वांग जी से झूठ क्यों बोला अपने बारे में। उन्होंने बोला हाँ मैंने क्या झूठ बोला है। एंड जियांग चेंग ने उसकी तरफ देखा बोला तुम्हारा नाम तो मू शन्नू नहीं है ना, वेवोशन। एंड विंग ने हंसा एंड बोला हाँ चेंग नहीं है मेरे नाम। तो जियांग चेंग ने बोला तो फिर झूठ। विंग ने बोला तो तुम्हें क्या लगता है अगर मैं सच्चाई बोलती तो वो मुझे इस क्लैन में इस तरीके से रहने देता। तुम्हें पता है ना वो लोग मतलब वे से कितना ज़्यादा नफरत करता है। एंड जियांग चेंग ने बोला अगर तुम्हें पता है ये सब के बारे में तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ क्यों आए हो इस क्लैन में। विंग
जो है ना वो जियांग चंग की तरफ देखकर बोला, ओहो आचिंग, अपनी छोटी सी दिमाग को इतनी भी मत चलाओ। एंड जियांग चंग ने उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें पता भी है, हाँ तुम्हें पता भी है, तुम तो यहाँ पे आराम से हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी दिमाग में क्या चल रहा है, बट तुम्हारी बाप, तुम्हारी फादर जो है ना वो पागल हो चुका है तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है जब उनको पता चला कि तुम्हारी वो जहाज को लान वांगजी ने जो है ना वो बंदी बना लिया है, उनके पास लेके गया है, लैन क्लैन में लेके आ गया है, वो कितना ज़्यादा परेशान था, वो डर गया था, वो हमारी क्लैन पे आया, वो मुझसे मदद मांग रहा था। एंड विंग ने देखकर बोला, वो मिस्टर वैन को, मतलब मिस्टर वे को मेरे ऊपर कब से इतना ज़्यादा दया आने लगा है, वो तो कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचता था। एंड जियांग चंग उसकी तरफ देखकर बोला, अपनी फादर को इस तरीके से मत बुलाओ। विंग ने बोला, हाँ फादर वट एवर। एंड जियांग चंग ने बोला, क्यों आए हो इस क्लैन में, हाँ मुझे तो ये लग रहा है कि लान वांगजी तुम्हें यहाँ पे नहीं लाया है, तुम यहाँ पे आए हो। एंड विंग जो कि ये बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखकर बोला, एग्जैक्टली इसीलिए तो मैं बोलती हूँ ना कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम ही हो जो मुझे एकदम अच्छे तरीके से जानते हो। एंड जियांग चंग उसकी तरफ देखकर बोला, अभी कभी चलो हम इस क्लैन से चले जाएंगे, मैं अंकल के पास तुम्हें दे के आऊँगा। विंग ने बोला, हाँ जैसे कि वो फिर से मुझे कोई अनजान शख्स के साथ शादी करवा के उनकी क्लैन से बाहर कर दे इसीलिए, हाँ, या फिर वो अपनी अभी उनकी ओमेगा मतलब उनकी वाइफ की बात सुन के मुझे और कहीं पे दे दे, इसी वजह से नहीं जाऊंगी मैं यहाँ पे कोई रीज़न की वजह से आई हूँ आचिंग। जब तक मुझे मेरी रीज़न के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। एंड जियांग चंग ने बोला, विंग तुम्हें पता है ना अगर लान वांगजी को पता चला तुम कौन हो। विंग ने बोला, कौन बताएगा, हाँ कौन बताएगा, मैं तो नहीं बताने वाली, तुम बताओगे नहीं ना, तो फिर किसको कुछ भी नहीं पता चलेगा। जियांग चंग मेरी काम में अपनी टांग को मत हराओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, यहाँ पे रहो, उसके बाद चले जाओ, मुझे जब लगेगा तब मैं चला जाऊँगा, एंड अभी तुम इस रूम से जा सकते हो। एंड जियांग चंग जो गुस्से में विंग को देख रहा था, विंग ने बोला, जाओ यहाँ से। एंड जियांग चंग जो बोला, तुम मुझे प्रॉमिस करो कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तुम जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करोगे। एंड विंग उसकी तरफ देखकर बोला, ठीक है। उसके बाद जियांग चंग वहाँ से निकल गया था। एंड ऐसे ही वो रात भी बीत गया था। नेक्स्ट डे क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं वांगजी के कानों तक पहुँच गया था कि जियांग चंग जो है ना उस ओमेगा मतलब जो है वो मोशन से मिलने गया था। एंड ये सुनने के बाद वांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो जियांग चंग को कुछ बोल नहीं सकता, हाँ वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। एंड ऐसे ही जो है ना वो 1 से 2 दिन 3 दिन बीतता जा रहा था। जियांग चंग इस क्लैन में ही था। एंड जियांग चंग अब लान वांगजी के सामने विंग से बात करता था एंड विंग से सवाल जवाब करता था, विंग को बुलाता था या फिर विंग को बोलता था कि उसके साथ घूमने जाने के लिए, उसको मतलब जो है ना वो लैंड क्लैन घुमाने के लिए। एंड वांगजी जो कुछ बोल नहीं पाता था, बट वांगजी को अंदर से बहुत ज़्यादा ही जेलस फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसका जेलसी मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था उसे गुस्सा किस बात के लिए आ रहा है, क्यों उसे गुस्सा आ रहा है, उसे यही समझ में नहीं आ रहा था, बट उसे ये फील हो रहा था कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। एंड कभी कभी तो उसका गुस्सा और सर्वेंट जो है ना उनके ऊपर निकल आता था, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता था। एंड जियांग चंग अब तो मतलब विंग के आगे पीछे ही घूमना स्टार्ट कर दिया था, विंग जहाँ पे जाता था वहाँ पे। एंड विंग भी जियांग चंग से अनॉयड फील करने लगा था। वो जियांग चंग को बोलता था, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे आसपास क्यों घूम रहे हो, हाँ सारी लोगों की नज़र मेरे ऊपर है, तुम मुझसे दूर रहो। एंड जियांग चंग ने बोला, बट मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। विंग ने बोला, तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, तुम सारे लोगों की नज़र मेरे ऊपर ला रहे हो जियांग चंग। एंड जियांग चंग ने बोला, कुछ भी हो मैं जब तक यहाँ पे हूँ मैं तुम्हारे प्रोटेक्ट करूँगी। एंड विंग जो है ना वो भड़क जाता था। एंड कभी कभी वांगजी दूर से देखता था कि जियांग चंग किस तरीके से विंग से बात कर रहा है, एंड विंग भी अच्छे तरीके से जियांग चंग से बात करता था। ये देखने के बाद तो वांगजी को और भी गुस्सा आ रहा था, मतलब गुस्सा आ जाता था, क्योंकि जब भी वांगजी इस ओमेगा के साथ बात करने जाता था ये ओमेगा बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता था, सहमा हुआ होता था, वांगजी से उतना बात नहीं कर पाता था। इस वजह से वांगजी को और भी गुस्सा आ रहा था कि ये ओमेगा सबके साथ ठीक है बट उसके साथ इतना ज़्यादा क्यों इतना डरता है उससे। वांगजी को यही सारी चीज़ों के बारे में उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। एंड दूसरी तरफ वांगजी को विंग जो है ना वांगजी को बोल रहा था, तुम जा क्यों नहीं रहे हो अपने क्लैन में, हाँ तुम्हारी क्लैन नहीं है, तुम्हारी क्लैन में तुम्हारी कोई काम नहीं है जो यहाँ पे पड़े हुए हो। जियांग चंग ने बोला, हाँ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ ना। विंग ने बोला, प्रोटेक्ट क्या, मैं बचाऊ हूँ, मैं अपनी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हाँ मैं अपनी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। ऐसे वो लोग जो है ना वो मतलब घूम रहे थे एंड ये सब कुछ बातें कर रहा था। एंड जो है ना दूसरी तरफ वांगजी को ये सारी चीज़ों के बारे में पता लग रहा था कि आज भी जियांग चंग विंग के साथ ही गया है। तो वांगजी को क्यों पता नहीं ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज वांगजी ने डिसाइड किया कि वो जियांग चंग से बात करेगा, हाँ उसे जियांग चंग से बात ही करना होगा।
एंड उसके बाद जब खाने के टेबल में मतलब आज आया ना, जियांग चेंग बैठ गया खाने के टेबल में, वो एंड जियांग चेंग, तो आज विंग नहीं आया था, कोई और ही सर्वेंट आया था। एंड ये देखने के बाद जियांग चेंग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया एंड बोला विंग कहाँ है, मतलब विंग नहीं, मतलब मोशन कहा है। एंड वो ओमेगा देखा एंड बोला आज तो हांगुनजू ने मुझे खाना लाने के लिए बोला था, इसलिए मैं आ गई। एंड जियांग चेंग ने जो वांग जी की तरफ देखा बोला, वांग जी क्या मोशनु की तबीयत खराब है? हाँ, हो सकता है, मैं जाके उसे मिल के आती हूँ। ये बोल के वो उठ के जाने ही वाला था, तभी वांग जी उसके हाथों को मतलब स्ट्रांगली पकड़ लिया, बोला वो ठीक है, तुम बैठ जाओ। एंड वांग जी की तरफ जियांग चेंग ने देखा बोला ओके। उसके बाद वो बैठ गया, खाना खा रहा था। एंड तभी वांग जी ने बोला, तुम यहाँ पे आए हो, काफ़ी टाइम हो गया है, क्या तुम नहीं जाने वाले हो? एंड जियांग चेंग उसकी तरफ देखा बोला हाँ क्या? एंड ब्लान वांग जी ने बोला, मुझे लगता है तुम्हें अभी तुम्हारी क्लैन में लौट के जाना चाहिए। एंड जियांग चेंग ने बोला, तो क्या तुम मुझे भगा रहे हो? वांग जी ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, बट फिर भी तुम यहाँ पे बहुत टाइम से हो, तो मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। एंड वांग जी ये बात मतलब स्ट्रांगली बोल रहा था। एंड मतलब जियांग चेंग को भी फील हो रहा था कि वांग जी चाहता है कि अभी के लिए जियांग चेंग यहाँ से चला जाए। एंड जियांग चेंग को समझ नहीं आया कि वांग जी ये क्यों चाहता है, जहाँ पे वांग जी खुद ही जियांग चेंग को कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि तुम जब भी चाहो यहाँ पे रह सकते हो या फिर परमानेंटली भी यहाँ पे रह सकते हो, तो आज उसे क्यों भेज रहा है? बट जियांग चेंग ने कुछ नहीं बोला, बोला हाँ ठीक है, मैं कल चला जाऊँगा, बट मैं फिर से जल्दी आ जाऊँगा। एंड जो है ना, वांग जी ने देखा एंड वांग जी को समझ आ रहा था कि जियांग चेंग शायद उस ओमेगा के लिए यहाँ पे रहना चाहता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जियांग चेंग आज से पहले जितनी भी टाइम यहाँ पे आया है ना, वो 1 से 2 दिन बाद ही वो चला जाता था। बट आज इस बार एक वीक हो गया था, बट वो अभी तक गया नहीं। तो इसलिए वांग जी को भी मतलब मन में कुछ चल रहा था। एंड जियांग चेंग का मन में तो यही था कि वो विंग को प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वांग जी को पता चल गया विंग के बारे में तो वांग जी कहीं ना कहीं विंग को चोट पहुंचा देगा या फिर कुछ भी, इसलिए वो डर रहा था। दूसरी तरफ वांग जी को जेलस फील हो रहा था, वो चाहता था कि जियांग चेंग यहाँ से चला जाए, विंग से दूर हो जाए तो ही अच्छा है। तो वांग जी ने यही सोच के जियांग चेंग को बोला। जियांग चेंग को बोला, वो मतलब जियांग चेंग बोले कि वो आज जाएगा या फिर कल जाएगा, उससे पहले वांग जी ने बोला, मैंने कल के लिए कल तुम्हारे लिए जहाज को मतलब तैयार कर दूंगी, कल सुबह तुम चले जाना। एंड जियांग चेंग जो उसकी तरफ देखा बोला हाँ ओके, क्योंकि अब वांग जी खुद बोल रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो क्या वो चाह के भी तो यहाँ पे नहीं रह सकता? ये कुछ अजीब लगता है ना। तो जियांग चेंग ने अपनी सर को हिला दिया था। उसके बाद खाना खाने के बाद वो बोला मैं जाके मोशनु से बोल के आती हूँ कि मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। ये बोल के वो वांग जी के सामने से उठ के चला गया। एंड वांग जी जो उसके सामने एक पानी का ग्लास था, तो उस पानी को ग्लास एकदम कस के मतलब पकड़ लिया, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जियांग चेंग की ये बात को। जियांग चेंग क्यों उस ओमेगा के आसपास घूम रहा है, वांग जी को यही समझ में नहीं आ रहा था। एंड वांग जी एक लंबा से ब्रीथ लिया और बोला मुझे जल्दी से ही करना होगा, हाँ मैं वही करूँगा जो मैं सोच रही हूँ। एंड उसके बाद जियांग चेंग विंग के पास पहुंच गया एंड विंग को बताया कि वो जो है ना वो कल यहाँ से चला जाएगा, वांग जी उससे यहाँ से भेज रहा है। तो विंग ने बोला अच्छा ही है, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। एंड जियांग चेंग ने बोला तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो बस तुम्हें। एंड विंग ने बोला बस यार जियांग चेंग, ये सेम बात मुझे नहीं सुनना, तुम जब से हो उस वजह से मैं अपने काम को और भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। एंड जियांग चेंग ने बोला ठीक है, बट तुम मुझे प्रॉमिस करो कुछ भी हो जाए, तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि जो हमारी लान वांग जी तुम्हें चोट पहुंचाएगा या फिर लान वांग जी को कुछ पता चल गया, तभी तुम मुझे जो है ना वो तुम्हें पता है ना मुझे कैसे कांटेक्ट करोगे। विंग ने बोला मुझे पता है। एंड जियांग चेंग ने बोला ठीक है फिर। एंड उसके बाद जियांग चेंग वहाँ से चलाया गया था। नेक्स्ट डे सुबह होते होते जो है ना जियांग चेंग एकदम तैयार हो गया था, सुबह का खाना वांग जी के साथ वो खाया एंड फिर जियांग चेंग वहाँ से चला गया था। हाँ, वो वहाँ से चलाया गया था। एंड जब वो जा रहा था ना, तब वो विंग से मिला एंड विंग को बोला मैं दोबारा आऊँगा तुमसे मिलने। एंड ये चीज़ सुनने के बाद वांग जी को फिर से गुस्सा आ रहा था जियांग चेंग के ऊपर। एंड विंग ने भी अपनी सर को हिला दिया था। ये देखने के बाद तो वांग जी को ऐसा लग रहा था क्या ये मोशनु भी जियांग चेंग को पसंद करता है? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं वांग जी मन में यही बोला था, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं। और इसके बाद जियांग चेंग जो कि मतलब वो जहाज में चढ़ के वहाँ से चला गया था। एंड दूसरी तरफ वांग जी के दिमाग में कंटिन्यूसली बस वही चीज़ घूम रहा था, क्या मोशनु उसे पसंद करता है? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? इसीलिए क्या मोशनु उसके साथ इतना बात करता है, इतना घूमता रहता है? पर ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मोशनु किसी और से प्यार नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, यही सोच रहा था। एंड वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका दिमाग लिटरली ख़राब हो रहा था। एंड तब भी वांग जी ने डिसाइड किया
कि वो मोशनु से बात करेगा। क्या मोशनु से पूछेगा कि मोशनु क्या जियांग जी को पसंद करता है या फिर मोशनु क्या किसी और को पसंद करता है। हाँ, वांग जी को पूछना ही होगा। इसलिए वांग जी जो है ना एक सर्वेंट को बुलाया एंड बोला कि मोशनु को यहाँ पे लाने के लिए। तो ऐसा ही हुआ, उस सर्वेंट ने गया एंड विंग को बताया कि आपको हंगुनजुन बुला रहा है। तो विंग को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इस टाइम पे हंगुनजुन का ना खाने का टाइम है ना कुछ टाइम है, तो क्यों बुला रहा है। तो विंग सर को हिला दिया था एंड उसके बाद तो हमारी विंग जो है ना वहाँ पे चला गया एंड वहाँ जाने के बाद वो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी को बो किया एंड वांग जी जो है ना वो दरवाजे मतलब खिड़की के सामने खड़ा हुआ था एंड वो एक बार विंग की तरफ देखा एंड फिर वो विंग की तरफ देख के एकदम चल के जो है ना विंग के एकदम करीब आ गया था एंड विंग जो है ना मतलब 2 कदम पीछे कर लिया था। एंड जब वांग जी ये देखा कि विंग डर के मारे या फिर कुछ रीज़न की वजह से उसे दूर हो गया है, वांग जी को तो लग रहा था कि डर के मारे, तो वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो जल्दी से जो है ना विंग की कमर को पकड़ा एंड उसे एकदम खींच के उसके करीब लाया एंड विंग जल्दी से वांग जी की आंखों की तरफ देखा एंड वांग जी ये देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ गया था एंड विंग शॉक्ड हो गया। लान वांग जी हंस रहा है क्योंकि विंग बहुत टाइम से यहाँ पे है एंड वो बहुत सारी सर्वेंट से सुना भी है कि लान वांग जी कभी हंसता नहीं है एंड अभी लान वांग जी हंसा, क्यों, किस लिए। उनको थोड़ा सा डर लग गया था कि लान वांग जी के उसके बारे में जान गया है एंड वो सोचा कि वो अभी तैयार हो जाए, अगर लान वांग जी को उसके बारे में पता चल गया तो लान वांग जी अभी क्या करेगा। ये सोच के विंग जो है ना उसके पास जो वो सीक्रेट बैग था ना जिसमें उसकी तलवार बाकी सब है वो वहाँ पे हाथ रखा हुआ था एंड वांग जी ने बोला क्या तुम जियांग चैंग को पसंद करते हो। एंड ये बात सुन के जो है ना हमारी विंग जो तलवार बाहर निकलने वाला था ना वो हाथ को पीछे कर लिया एंड बोला हाँ क्या। एंड वांग जी ने फिर से बोला क्या तुम जियांग चैंग को पसंद करते हो। एंड विंग ने बोला हाँ, एंड वो कुछ बोल नहीं पा रहा था एंड वांग जी ने बोला बोलो क्या तुम उसे पसंद करते हो। हाँ, एंड विंग ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनको क्यों पसंद करूँगा। हाँ, वो मेरी हैसियत से बहुत ऊपर है, मैं नहीं करता। एंड वांग जी ने फिर से बोला तो फिर तुम किसी और को पसंद करते हो। विंग ने फिर से लान वांग जी की तरफ देखकर बोला नहीं मैं किसी और को भी नहीं पसंद करती। एंड वांग जी ने बोला ठीक है फिर अच्छी बात है। एंड विंग को समझ नहीं आया अच्छी बात है एंड वो वांग जी की तरफ देखकर बोला हाँ क्या। एंड वांग जी ने बोला मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। विंग उसका बॉडी एकदम ही फ्रीज हो गया, तो वो कुछ बोले या फिर वो कुछ समझे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसने बोला हाँ क्या। एंड वांग जी ने बोला मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें अपनी ओमेगा बनाना चाहती हूँ एंड ये पूरे जो सेक्ट है ना इस सेक्ट की पूरे सेक्ट की रानी बना के मैं तुम्हें रखना चाहती हूँ। एंड विंग एकदम शॉक, लिटरली वो बस वांग जी को देखे जा रहा था, उसके अपने कानों में बिलीव नहीं हो रहा था। उसने बोला नहीं ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वांग जी उसकी तरफ देखा बोला क्यों, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। विंग बोला नहीं ऐसा बात नहीं है। वांग जी ने बोला मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम किसी से पसंद नहीं करते तो तुम अब से मुझे पसंद करो और जितनी जल्दी हो सके। नहीं, मैं 2 दिन के अंदर मैं तुमसे शादी करूँगी। हाँ 2 दिन के अंदर। एंड विंग एकदम शॉक, हाँ वो एकदम शॉक्ड हो गया। अभी ये क्या हुआ, ये लान वांग जी उसे पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता है। नहीं ये नहीं हो सकता। उसने बोला नहीं ये नहीं हो सकता, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। वांग जी ने बोला तुम्हें करना होगा मुझसे शादी, समझ में आई। ये बोल के वो विंग को छोड़ दिया एंड बोला तुम्हारी जितनी भी सामान है ना सारी सामान को लो और मेंशन आ जाओ। एंड विंग एकदम शॉक्ड एंड वांग जी उसे वहाँ पे ही उसी तरीके से जो शॉकिंग स्टेज पे रख के रूम से बाहर चला गया था। एंड विंग जब देखा कि वांग जी बाहर चला गया तो विंग पीछे की तरफ देखा, बट विंग को पास कोई वर्ड ही नहीं था कि वो एक्सप्लेन करे अपनी बातों को या फिर कुछ भी। एंड गाइस अब हम आगे देखेंगे क्या सच में वांग जी विंग से शादी करेगा एंड आगे क्या होगा वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा।